हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कंप्यूटर का एक चैप्टर समझाने जा रही हूँ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप। ये इसका नाम है चैप्टर का। अब देखिए, हम जब भी किसी इमेज को, किसी टेक्स्ट को या साउंड को एक वीडियो बनाने के लिए क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, ठीक है। या फिर देखिए पिक्चर एडिट करना है, ठीक है, तो उसके लिए भी सेम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर होते कितने प्रकार के हैं, कितने टाइप के होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में क्या बोलते हैं, दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम, now what is computer system? Computer system can be considered to be made up of two main components. ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसके दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लेट्स सपोज नंबर वन इज हार्डवेयर एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। ओके, क्या होते हैं? कंप्यूटर सिस्टम के दो कंपोनेंट्स होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं इसके। पहला है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ओके, हार्डवेयर क्या होता है? जितने भी फिजिकल डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि अब हार्डवेयर के बारे में बताती हूँ मैं आपके को। तो यहाँ पे आप देखिए, जैसे कि मॉनिटर, ये क्या है? आपका हार्डवेयर है। ओके, इसके बाद में माउस, दैट इज आल्सो हार्डवेयर। नेक्स्ट इज कीबोर्ड। After that, CPU. I mean to say that हार्डवेयर, जितनी भी चीज़ें हमें बाहर दिख रही हैं वो सारी चीज़ें मेरे हार्डवेयर में आएगी। जैसे मॉनिटर हो गया, वी कैन इजीली सी इट, है ना, विजिबल होता है। माउस को भी हम हाथ से टच करते हैं, दिखता है हमें। कीबोर्ड, उसको भी हम फिंगर से यूज़ करते हैं, इट इज़ विजिबल। सीपीयू अगेन विजिबल होता है। ये हो गया आपका हार्डवेयर, ठीक है। Hardware alone cannot perform any task of its own until it is given some instruction. लेकिन इसमें एक चीज़ होती है कि ये अपने आप कोई काम नहीं करता। जब तक इसको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी तब तक ये अपने आप कोई काम नहीं करेगा। ओके, अब इसके बाद आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम एंड रिलेटेड डाटा दैट इज यूज्ड टू गिव एन इंस्ट्रक्शन टू द हार्डवेयर। ये क्या है? ये एक ऐसा प्रोग्राम है, या आप कह सकते हैं ऐसा एक रिलेटेड डाटा है जो इसीलिए बना है कि वो हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट कर सके, उसको बता सके कि तुम्हें क्या क्या करना है। मैं एक इसका क्या बोलते हैं, अपन एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि इनपुट, ओके, उसके बाद में आपके प्रोसेस और आउटपुट। ये क्या है? सॉफ्टवेयर डायरेक्टली एंड गाइड्स द ऑपरेशंस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ये इनको डायरेक्टली क्या करता है? इनको गाइड करता है, बताता है कि आपको क्या करना है। ये काम होता है इसका। एक और चीज़, सॉफ्टवेयर को हम टच करके नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि यहाँ हम टच करके देख पा रहे हैं, लेकिन इसको हम टच करके नहीं देख सकते। द गेम्स वी प्ले, द म्यूजिक वी लिसन, द वीडियोज वी सी, द डॉक्यूमेंट्स ऑन विच वी वर्क, and most importantly the operating system environment which we work on a computer are all example of software। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात की जाए तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं? जो भी म्यूजिक, जैसे मेरी वीडियो आप देख रहे हैं तो ये क्या है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। आप कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ओके, मैं एक बार लिख भी देती हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। म्यूजिक यू लिसन, ओके, म्यूजिक यू लिसन, clear? Now the next topic is types of software. अब देखिए, now types of software। यहाँ पे हमारा जो सॉफ्टवेयर है बेटा, इसमें सबसे पहले मेरे पास जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। ओके, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, and the other one is application software। right? Types of software,
दो ही प्रकार के होते हैं, दो ही टाइप के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसके अंदर 3 और सिस्टम्स आते हैं। अब ये 3 सिस्टम कौन से हैं? पहला है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सेकेंड वन है इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर, लैंग्वेज processor, okay, and the third one is utility software, utility software, okay. These are parts of system software, okay. अब ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को आप शॉर्ट फॉर्म में OS भी लिख सकते हैं, okay. You can write operating system as OS. Operating system is the most important software without which a computer cannot run. इसके बिना मेरा जो कंप्यूटर है वो काम नहीं करेगा। कोई भी काम अगर हमें कराना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इस ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होगी, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट सॉफ्टवेयर दैट गेट्स इंस्टॉल्ड इन कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर पे हम इसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ओके, और उसको अलाउ करते हैं कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सके दूसरे कंपोनेंट्स के साथ। वी आर एबल टू गिव इंस्ट्रक्शंस एंड गेट अवर वर्क डन ऑन ए कंप्यूटर बिकॉज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितना भी काम हमें कराना है वो हम सारी की सारी बात ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाएंगे, उसको इंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद में हमारा काम आसान हो जाएगा। इट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द हार्डवेयर। इसका काम क्या है? ये हमारे बीच में एक, मान लीजिए, एक लाइन बना देता है, एक जोड़ बना देता है एक यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, अभी मैंने बताया था, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। द फर्स्ट फंक्शन इज इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट इन विच द हार्डवेयर कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। ये इस तरह का एनवायरनमेंट आपको बना के देता है कि हार्डवेयर जो होते हैं वो उनको ईजी से ईजी वे में कैसे यूज़ किया जाता है। इट मैनेजेस द वर्किंग ऑफ वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर अटैच्ड टू द कंप्यूटर। मीन्स कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये क्या करता है? इट मैनेजेस working of various hardware devices, ये इसका फर्स्ट फंक्शन हो गया। वेरी शॉर्ट में जितना भी अभी मैंने रीड किया उसका शॉर्ट फॉर्म है कि इट मैनेजेस वर्किंग ऑफ वेरियस हार्डवेयर डिवाइसेस, ओके। ये फर्स्ट पॉइंट है फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन कह सकते हैं आप, इट एक्ट एज अ रिसोर्स मैनेजर। इसका काम क्या है कि इट acts as a resource manager। इसका क्या काम है? इस तरह से एक्टिंग करता है जैसे कि ये एक रिसोर्स मैनेजर हो। कंप्यूटर हैज़ मेनी रिसोर्सेज। अब रिसोर्स क्या है? बहुत सारे कंप्यूटर के पास रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रिसोर्स है CPU, ठीक है। तो ये किसकी तरह एक्ट करता है? जैसे कि ये एक रिसोर्स मैनेजर हो। मेमोरी, स्पेस एंड वेरियस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज टू अ स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। वन मोर फंक्शन इज देयर। सो थर्ड फंक्शन इज वी सेव ऑल अवर वर्क ऑन द कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ फाइल और फोल्डर। जितना भी वर्क हम सेव करते हैं, वी सेव ऑल आवर वर्क इन द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड फोल्डर्स। थर्ड फंक्शन हो जाएगा कि हम इसमें क्या करते हैं, जितना भी मैटर होता है, जो भी वर्क होता है, हमें जो सेव करके रखना होता है आगे के लिए, वो हम सारा का सारा फाइल्स एंड फोल्डर्स में सेव करके रख सकते हैं।
कुछ और भी एग्जाम्पल होते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, लाइनक्स और मैक ओएस। ओके, तो नेक्स्ट इज लैंग्वेज प्रोसेसर। जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जब हम उनको रिटन फॉर्म में, रिटन प्रोग्राम में क्रिएट करते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, वो हमारा लैंग्वेज प्रोसेसर होता है। ठीक है, अब देखिए इस हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। इस लैंग्वेजेस प्रोसेस की कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि आपका सी, सी प्लस प्लस, पाइथन एंड जावा। ये क्या है? ये हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हम लैंग्वेज प्रोसेसर्स में या फिर कह सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर क्या है बेटा? इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो सिर्फ और सिर्फ मशीन की लैंग्वेज ही समझ सकती है। अब मशीन की लैंग्वेज समझने के लिए इसीलिए कंप्यूटर में क्या है, ज़ीरोज़ और वंस, इसके बारे में बताया। क्यों? क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ यही वाली लैंग्वेज समझ सकता है, ज़ीरोज़ एंड वंस। इसकी लैंग्वेज ही हमारा कंप्यूटर समझ सकता है। हम जो बोल रहे हैं वो हमारी भाषा हमारा कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक लैंग्वेज कोड बनाया गया है कि ज़ीरोज़ और वन की लैंग्वेज कंप्यूटर इजीली समझ लेता है। अब अगर मैं लैंग्वेज प्रोसेसर के आपको एग्जांपल्स दूं, तो एग्जांपल्स क्या होते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर के? जैसे कि आपका असेंबलर। असेंबलर क्या है? एग्जाम्पल है लैंग्वेज प्रोसेसर का। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो वो हो गया आपका कंप्लायर। ओके, थर्ड एग्जाम्पल वो हो जाएगा आपका इंटरप्रेटर। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके लैंग्वेज प्रोसेसर के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द नेक्स्ट वन इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नाउ व्हाट इज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर? It is a program that allow us to perform maintenance work on a computer system. जितना भी कंप्यूटर सिस्टम में मेंटेनेंस वर्क होता है वो हमें अलाउ करता है कि हम, ठीक है, स्मूथली फंक्शन कर सकें। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शंस के गिवन हैं। पहला एग्जांपल है आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आपने नाम सुना होगा, जिसके यहाँ कंप्यूटर है, हम लोग हर बार वो सीडी खरीदते हैं एंटीवायरस की, उसमें डालते हैं और इससे क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें, जो वायरस आ रहा है हमें बाहर से, या हम लोग पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं उसके कारण जो वायरस आ रहा है उससे हम बच सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? ये जो है आपके नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करता है, इसलिए हम एंटीवायरस यूज़ करते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस एंटीवायरसेस होते हैं, जैसे कि एंटीवायरसेस के कुछ नाम है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल नॉर्टन, ओके, क्विक हील। मैं ज़्यादातर क्विक हील का ही यूज़ करती हूँ, और आप ज़रूर कमेंट में डाल के बताइएगा कि आप लोग कौन कौन से एंटीवायरसेस यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज AVG, Avira, and the last one is McAfee। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के। अब जैसा मैंने आपको बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ये कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हो गया, दूसरा है डिस्क डिफ्रैगमेंटर, डिफ्रैगमेंटर। ओके, दिस इज अ सेकेंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या है? देयर मे बी सम फाइल्स हुज कंटेंट आर स्कैटर्ड अक्रॉस डिफरेंट लोकेशंस। इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे फाइल्स होती हैं जिसका जो क्या बोल सकते हैं आप, कंटेंट होता है वो स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, डिफरेंट लोकेशन, हार्ड डिस्क की कहीं कहीं कोने कोने में इधर उधर चला जाता है। इसके को बचाने के लिए फाइल में टेक मोर टाइम टू ओपन, इसीलिए इसमें जो फाइल है उसको टाइम लगता है खुलने के लिए। दिस इज कॉल्ड डिस्क डिफ्रैगमेंटर। इसका थर्ड पॉइंट है बैकअप यूटिलिटी। इसका थर्ड यहाँ पे है बैकअप
यूटिलिटी, इसको आप साथ में लिख दीजिए, बैकअप यूटिलिटी। अब देखिए बैकअप से ही पता चल रहा है कि कोई भी कुछ ऐसा वर्क हो रहा है जो वापस आ रहा है। उसे समझ में आ रहा है बैकअप यूटिलिटी। बैकअप यूटिलिटी क्या है? डाटा स्टोर्ड ऑन द स्टोरेज डिवाइसेस, कुछ ऐसा डाटा जो हमारे पास पहले से स्टोर था उस डिवाइस में, लेकिन किसी वायरस के कारण या फिर किसी करप्टेड के कारण या कोई चोर चोरी कर लेता है, कोई डिसास्टर आ जाता है, फाइल इधर उधर हो गई, फ्लड्स आ गए, इसके कारण क्या होता है, जो डाटा चला जाता है उसको हम वापस से बैकअप यूटिलिटी से उसको वापस ले सकते हैं। A backup utility enables us to maintain a backup or copy of a data on a storage device on a periodical basis. Periodical basis में आप उसको बैकअप इसको डिवाइस को यूज़ करके हम उस डाटा को बार बार लेके आ सकते हैं। Is that clear to you? अगली वीडियो में हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। थैंक यू।